जय श्री राधे। कल मैंने आपको बताया था चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सबसे पहले भगवान के जो भक्त हैं, चार प्रकार के भक्त होते हैं। उनमें जो सबसे प्रथम श्रेणी के भक्त हैं वह होते हैं आर्त। आर्त भक्त कौन से होते हैं? और ये होलिका का पावन दिव्य उत्सव चल रहा है, दिव्य त्योहार पर्व चल रहा है, तो इसमें भी ये भगवान के आर्त भक्त की ही कहानी है, कथा है। तो भगवान के आर्त भक्तों में प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी कैसे आर्त भक्त हैं? बोले जब जब उनका पिता जो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, असुर है, नराधम है, वह हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को मारना चाहता है, क्योंकि वह भगवान के भक्त हैं। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, भगवान की परिचर्या करते हैं प्रहलाद जी, कथा गाथा सुनते हैं और भक्ति का प्रवचन करते हैं और भक्ति के आचार्य भी हैं। तो वो दुष्ट असुर चाहता है कि ये मेरा कुल घालक है, मेरे कुल में ये नारायण का भक्त हो गया, और नारायण ने तो मेरे भाई को मारा है, मेरी बहन होलिका को मार दिया, मेरे जमाई विप्रचित्ति को मार दिया। तो प्रहलाद जी को बार बार मारना चाहता है। और जब जब संकट आता है प्रहलाद जी पर, प्रहलाद जी नेत्र बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय शंकर्षणाय रुद्राय प्रद्युम्नाय धीमहि, इस प्रकार मंत्रों से भगवान का अनिवर्चनीय रूप से विस्तार से वर्णन और स्मरण करते हैं, तो वह संकट टल जाता है। तो भगवान के भक्त हैं प्रहलाद, और वो भक्त हैं आर्त भक्त हैं प्रहलाद जी। दूसरे नंबर पर कई भक्त हैं आर्त में, सुभद्रा जी आ जाती हैं। भगवान की बहन है, लेकिन जब जब कोई संकट हृदय में उत्पन्न होता है, कोई विचार दुविधा, तो भगवान का स्मरण करती हैं, तो उनका भी संकट दूर हो जाता है। और एक भक्त है उत्तरा, जो सुभद्रा जी की पुत्र वधू हैं, अभिमन्यु की पत्नी है। तो वो भी जब संकट आता है तो कहती हैं पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते तुमेको दय्यमाना नाम पवरवोसी संस्कृति। कहती हैं हे जगतपते, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, आप पाहि पाहि, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, आपके शरणागत हूँ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस संसार में कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सभी एक दूसरे को मरने और मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं, ये मेरी क्या रक्षा कर पाएंगे। और सबसे जो भगवान का श्रद्धावान भक्त है और भगवान के ही आश्रित है और उनकी ही कृपा पर जीवित है, ऐसे भक्त हैं भगवान के अति प्रियतमा माता कुंती, जो उनकी बुआ भी हैं। लेकिन भक्त ऐसी हैं कि वह कहती हैं विपदः शाश्वतम तत्र विपदः शाश्वतम तत्र 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 जगतपते। कहती हैं हे जगत के पति, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये, नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परमलक्ष्यं सर्वभूतानां मंत्र बहिर्वस्थितम्। कहती हैं हे कृष्ण, हे माधव, हे यादव, हे मधुसूदन, आप मेरे भतीजे नहीं हैं, या आप यूँ समझें मैं आपकी बुआ हूँ, आप मेरे कोई भतीजे नहीं, आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, आप तो पंकज के समान नेत्रों वाले हैं। हे कमल नयन, हे कमल पत्राक्ष, हे अपनी नाभि से ब्रह्मा को कमल पर उत्पन्न करने वाले विष्णु, हे महेश्वर, हे जगत के पति, हे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के कर्ता हेतु, हे भगवान, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। और कहती विपदा शाश्वतम, हे प्रभु मुझे विपत्ति बार बार आप देते रहो, क्योंकि विपत्ति जब जब आती है मुझे आपका स्मरण होता है। और मेरी तो बात क्या है, प्रत्येक जीव की यही बात है, जब विपत्ति दुख अत्यधिक असह्य हो जाता है तो भगवान का स्मरण बिल्कुल अपने आप स्वतः ही होने लग जाता है। तो ये आर्त भक्त हैं कुंती। अब और बात करें तो आर्त भक्तों में गजेंद्र आते हैं, जो हाथियों के राजा हैं, गजों में अग्रगण्य हैं गजेंद्र। तो उनकी कथा भी आपने भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत श्रवण की है। सारा परिवार है, बड़े बलवान है, लेकिन जब प्राणों पर संकट आता है, ग्राह जल में चरण को पकड़ लेता है, पैर को, और परिवार की ओर देखते हैं, पत्नियों की ओर देखते हैं, कोई बचाने नहीं आता है, क्योंकि पता है कि जल में ग्राह की शक्ति अनंत हो जाती है और हम जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। परिवार वाले पीछे हट जाते हैं। तो वो भी कहता है हे प्रभु, हे अंतःकरण में निवास करने वाले स्वामी, हे हृदयेश, हे कृष्ण, हे माधव, हे नारायण, मैं आपकी शरण हूँ। ये
सांसारिक लोग क्या भला मुझे बचाएंगे। मैं तो बड़ा उन्मत्त जड़ था, मेरी तो योनि भी जड़वत है, क्योंकि हाथी हूँ, पशु हूँ, लेकिन मुझे अब वास्तविक ज्ञान हो गया कि आप ही आत्मा के साक्षी हैं और आप ही सबकी रक्षा करने वाले हैं। भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे प्राण अब जाने वाले हैं, लेकिन मैं इस कमल दल को उखाड़ करके अपनी सूंड से आपको चढ़ाता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने उसकी रक्षा की। तो आर्त भक्तों में ये हैं, गजेंद्र है, कुंती है, सुभद्रा है, उत्तरा है, प्रहलाद है, और भी बहुत से भक्त हैं भगवान के आर्त भक्तों में। इनमें 3 श्रेणियाँ और हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। क्रमशः एक एक करके आपको रोज बताएंगे। कल आपको आर्त जिज्ञासु भक्त की बात बताएंगे कल आपको। तो प्रहलाद जी का ये चरित्र मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि होलिका दहन जो होता है, या ये होली खेली जाती है, रंगों की महापर्व है ये रंगों का, ये प्रहलाद जी के द्वारा ही प्रचलन हुआ है जब से। क्योंकि भगवान के भक्त की जब भगवान रक्षा करते हैं, संसार को अपना साक्षात्कार करा देते हैं, विश्वास को दृढ़ कर देते हैं। दुष्ट कहता है हिरण्यकशिपु के बता तेरा नारायण कहाँ है, खम्भे से बांध देता है, कहाँ है तेरा नारायण, तो नारायण तेरा कहाँ है। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी वो तो अहो अड़ियाम महतो महीयाम, वो तो सारी पृथ्वी में निवास करता है, कण कण में है, ब्रह्मांड में है, उनके नेत्रों से नक्षत्र तारागण, ये सूर्य चंद्र, ये सभी उन्हीं से उत्पन्न हो रहे हैं। कालोष्मी लोकक्षय ले ले आशे कृष्ण समन्ता तुमाद देवा वर्ष पुराण। भगवान कहते हैं प्रहलाद जी पिताजी ये आप भी उन्हीं के द्वारा निर्मित हो, आप कहाँ अलग से आ गए हो, आपका भी जन्म उन्हीं के द्वारा हुआ है। बड़ा गुस्सा होता है, असुर है ना, आसुरिम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। भगवान कहते हैं असुर जो होता है वो मूर्ख होता है, उसको यही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन, क्योंकि मदरा पीता है, विषयों में व्याप्त रहता है, विषयों को भोगता है, लेकिन ये नहीं पता है कि विषय उसको ही भोग रहे हैं। तो प्रहलाद जी से कहता है दुष्ट, मेरा पुत्र होकर के तू मेरे कुल को कलंक लगा रहा है, अपने ताऊ के हत्यारे को बड़ा ही यशवान बलवान कह रहा है, उसके गुण गा रहा है, तुझे शर्म होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं पिताजी आप मुझे मार डालिए अगर आपकी सामर्थ्य है तो, और बचाने वाला मेरा प्रभु नारायण मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो खम्भे से बांध देता है, और जब गदा का प्रहार करता है तो खम्भे से पाड़ करके भगवान नरसिंह भगवान उत्पन्न प्रकट हो जाते हैं। तो भक्तों की विश्वास को दृढ़ रखने के लिए ही तो भगवान ने ये लीला की कि मेरे भक्त सदैव, कालांतर में ये कथा आएगी, ये सतयुग की कथा, अभी कलयुग चल रहा है तो कल्पांतर बीत जाएंगे, कालांतर में युग बीत जाएंगे, लेकिन भक्त कथाओं को सुनकर, कथा क्या करती है, जो भगवान के प्रति विश्वास को स्थापित कर दे वही तो कथा है। भगवान भक्तों के विश्वास को सदैव दृढ़ रखते हैं, और इन कथाओं से हमें बल मिलता है, भक्तों को बल मिलता है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्जुन, जो मेरे मदगत रहता है, मदगत माने जिसका जो हृदय है, जिसकी बुद्धि है, वो मेरे गत यानी मेरी शरण में रहता है और मेरा चिंतन करता रहता है, मेरा भजन स्मरण करता रहता है, मैं उसी तीव्र गति से उसका भजन करता हूँ और उसको अपनी गोदी में उठा लेता हूँ। गोदी में भगवान की में अगर आ गई तो फिर तो कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि वो तो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो मैंने आज आर्त भक्तों की आपको कुछ कथाएं सुनाई, जिनमें प्रहलाद, सुभद्रा, उत्तरा, कुंती, गजेंद्र इत्यादि भक्त हैं। तो आप भी भगवान की भक्ति भजन करते रहिए, सदैव आपका कल्याण और जीवन का निर्माण होता रहेगा। जय श्रीमन नारायण।